हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, खानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊंट के पीछे मैं। फरमाती हैं मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। जबरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी। मदीने की सरहद पे ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नूं दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। जमाना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों एक दो दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल, पर जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आगुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कुछ शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। एक साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वालिद से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने पे। पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊंट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहां जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊंट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊंट पे बिठाते थे ना, ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊंट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊंट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहां लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ। ये कुव्वे नबी है, मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले,
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی. آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا. پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا. پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا. 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرمایا.